हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विथ स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 पीएसयू बैंक्स के बारे में जिसने कल यानी यस्टरडे ज़बरदस्त तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, जो कि बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली थी, फिर भी बढ़िया तेज़ी के साथ क्लोजिंग नजर आई, जो कि गवर्नमेंट्स की ओर से एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट आया है इन तीनों बैंक्स के ऊपर। और मुझे लगता है कि इस खबर के चलते आगे आने वाले दिनों में भी आपको बढ़िया तेज़ी का माहौल देखने को मिल सकता है। तो कौन सी ये तीनों बैंक है उसके बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। अगर दोस्तों आपने इन तीनों बैंक्स में माल खरीद के रखा है या तो फिर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं और अगर आपने लंबी अवधि के लिए इन तीनों बैंक्स को होल्ड करके रख लिया तो मुझे लगता है कि कम से कम आपको 8 से 10 गुना रिटर्न देखने को मिल सकता है लंबी अवधि के लिए। शब्दों पे ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ। तकरीबन 8 से 10 गुना ज़्यादा रिटर्न आपको यहाँ पे लंबी अवधि में देखने को मिल सकता है, जो कि पीएसयू बैंक है। और आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट्स का पूरी तरह से फोकस बना हुआ है प्राइवेटाइजेशन को लेकर, और साथ में एक बहुत ही बड़ी भी खबर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके इंकरेज करना ना भूले, और चैनल पे नए हैं तो ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कौन सी वो 3 बैंक है उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं, और जो खबर निकल के आई है उसके बारे में भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं जिस 3 बैंक्स की बात कर रहा हूँ उसमें से एक बैंक आप लोगों के सामने है। यूको बैंक्स की अगर हम बात करें तो तकरीबन 3.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। बाजार में भारी गिरावट थी, फिर भी आप देख सकते हैं क्या तेज़ी के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिली, जो कि गवर्नमेंट्स की ओर से भी एक बड़ी खबर है और साथ में आरबीआई की ओर से भी एक बहुत ही बड़ी खबर देखने को मिल रही है। तो इन दोनों बड़ी खबरों के चलते हमें भारी तेज़ी देखने को मिली है। ये तीनों बैंक्स की मैं बात करूँ, तीनों बैंक में बढ़िया तेज़ी नज़र आ रही है। और दूसरी 2 बैंक्स की बात करूँ तो वो भी आप लोगों के सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तकरीबन 1.5% के आसपास की तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिले, और भाव देखें तो सिर्फ 18.95 का इसका भाव है। और यूको बैंक की मैं बात करूं तो तकरीबन 13.45 का इसका भाव है। और जो तीसरी बैंक है वो भी आप लोगों के सामने है, इंडियन ओवरसीज बैंक। देखा जाए तो तकरीबन 1% के आसपास की तेज़ी के साथ क्लोजिंग नजर आई, और देख सकते हैं सिर्फ 17.35 का इसका भाव है। तो ये तीनों सरकारी बैंक्स के ऊपर दोस्तों आप अपनी नज़र बनाए रखें, और आगे क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं, किस तरह की मोमेंटम शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकते हैं, उसके ऊपर भी हम एनालिसिस करेंगे चार्ट के ऊपर। और लंबी अवधि के लिए क्या टारगेट आ सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे। तो जो खबर निकल के आई है उसके ऊपर एक नज़र कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम फ्री प्रेस की वेबसाइट के ऊपर आए हैं, और जो खबर निकल के आई है वो आप लोगों के सामने है। बताया जा रहा है कि इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड यूको बैंक में कम आउट आरबीआई पीसी आफ्टर फाइनेंस मिनिस्टर इन्फ्यूज 14,500 करोड़। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे 2 बड़ी खबरें देखने को मिल रही है। एक तो फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से बताया जा रहा है कि तकरीबन 14,500 करोड़ का फंड इन्फ्यूज किया जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एंड यूको बैंक में। तो इससे क्या होगा कि फंड इन्फ्यूज होगा तो इन सभी बैंक्स का जो कारोबार है, जो बिजनेस है, वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। बैंक्स में लिक्विडिटी बढ़ेगी तो अपने आप बिजनेस भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और साथ में यहाँ पे एक और भी बड़ी खबर ये देखने को मिल रही है कि ये तीनों बैंक पीसीए में से बाहर भी आ सकती है, जो कि दोस्तों आपको पता होगा कि पीसीए यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जो कि पीसीए में वही बैंक आती है जिस बैंक के ऊपर ज़्यादा एनपीए होता है, ज़्यादा कोई बड़े घोटाले होते हैं, तो वो सभी बैंक्स पीसीए के अंडर में आ जाती है, यानी आरबीआई के अंडर में आ जाती है। कहीं ना कहीं ये बैंक्स फंस जाती है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाती है। तो उसके चलते कहीं ना कहीं दोस्तों इन बैंकों का जो कारोबार था, जो ग्रोथ था, वो कहीं ना कहीं दबा हुआ था। तो अब देखा जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से जिस तरह से अनाउंसमेंट आया, जिस तरह से यहाँ पे फंड इन्फ्यूज करने की बात हो रही है, और देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से इन तीनों बैंक्स की अगर हम फाइनेंशियल कारोबार की बात करें तो बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है तीनों बैंक्स ने, जिसके चलते यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है, मैं इसी संभावना की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे तीनों बैंक पीसीए के अंडर में से बाहर भी आ सकते हैं, जिसे हम प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन कहते हैं। तो अगर दोस्तों यहाँ से इसके अंडर में से अगर आरबीआई के इस अंडर में से, इस चकंजे में से बाहर निकल जाती है तीनों बैंक्स, तो इसका जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़िया होता हुआ नजर आ सकता है। और आपको पता होगा कि बजट में भी फाइनेंस मिनिस्टर्स की ओर से पीएसयू बैंक्स को प्राइवेटाइजेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा जोर दिया हुआ है, और मुझे लगता है कि ये तीनों बैंक्स भी आगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन होती हुई नजर आ सकती है।
तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर है, यानी 3 बड़ी खबरें देखने को मिल रही है। एक तो प्राइवेटाइजेशन को लेकर काफ़ी दबाव है गवर्नमेंट्स का, साथ में निर्मला सीतारमण की ओर से जो बयान आया है तकरीबन 14,500 करोड़ का फंड इन्फ्यूज़ करने का, और साथ में आरबीआई के पीसीएमए से भी कहीं ना कहीं बाहर आ सकती है। तो ये तीनों बड़ी खबरों के चलते मुझे लगता है कि बड़े टारगेट ये तीनों बैंकों में आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं लंबी अवधि के लिए। शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ, तो क्या टारगेट आ सकते हैं उसके ऊपर भी एक नजर करते हैं चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यूको बैंक का चार्ट 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके रखे हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप जीरोधा में है तो फिर आप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन 13.40 रुपये के आसपास में क्लोजिंग देखने को मिली। और यूको बैंक की अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो तकरीबन 150 रुपये के आसपास का ऑल टाइम हाई है यूको बैंक का। जैसा कि आप देख सकते हैं तकरीबन 2009-2010 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे तकरीबन 150 रुपये का हाई बनाया था, और उसके बाद हमें भारी गिरावट देखने को मिली यूको बैंक में। और लॉकडाउन के टाइम पे जो लो बनाया वो तकरीबन 8 रुपये के आसपास का लो बनाया। और आप देख सकते हैं काफ़ी टाइम से अब देखा जाए तो रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है यूको बैंक, काफ़ी टाइम से रेंज बाउंड में मोमेंटम यूको बैंक में देखने को मिल रहा है। अगर यूको बैंक ने दोस्तों 16.70 के इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया तो फिर ऊपर की तरफ आपको बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दूसरा टारगेट 20 रुपये का, और उसके ऊपर आपको 45 रुपये तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं यूको बैंक में। मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ, लंबी अवधि में आपको तकरीबन 45 रुपये तक के भी टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर इस बैंक के ऊपर प्राइवेटाइजेशन को लेकर कोई बड़ा अनाउंसमेंट आता है तो मुझे लगता है कि 45 रुपये तक भी जाने का दम रखता है यूको बैंक। तो आप इन लेवल को वॉच आउट कीजिए और आप अपना भी स्टडी कंडक्ट कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। उसके बाद ही दोस्तों यहाँ पे किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाने की कोशिश करें। और देखा जाए तो कंटिन्यूसली एक बड़ा यहाँ पे मैं डाउन मेजर ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब कहीं ना कहीं संभलता हुआ यूको बैंक देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से गवर्नमेंट्स की ओर से अनाउंसमेंट आ रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बड़ा रिवर्सल आपको आता हुआ यूको बैंक में भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे 45 के लक्ष्य के साथ दोस्तों आप लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं यूको बैंक को। और अगर हम बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तो उसके ऊपर भी एक नजर कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेंट्रल बैंक का भी चार्ट 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है, यानी बड़ी टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन किया हुआ है। और सेंट्रल बैंक के भी अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो तकरीबन 213 रुपये के आसपास का ऑल टाइम हाई है। तकरीबन 2010 में ये हाई बनाया था, और उसके बाद हमें भारी गिरावट देखने को मिली। और लॉकडाउन के टाइम पे जो लो बनाया वो तकरीबन 10 रुपये के आसपास का लो बनाता हुआ हमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नजर आया था। और अब देखा जाए तो यहाँ पे मैं बात करूँ रजिस्टेंस लेवल की तो तकरीबन 22 रुपये के आसपास का रजिस्टेंस लेवल है। अगर इस रजिस्टेंस लेवल के ऊपर निकलता है तभी आपको तकरीबन 38 रुपये और उसके ऊपर 64 रुपये तक के भी आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं ऊपर के लेवल पे। लंबी अवधि के लिए दोस्तों अगर आपने माल लेके रखा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में या तो फिर लेके रखना चाहते हैं तो आपको तकरीबन 60-65 रुपये तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको पेशेंस के साथ होल्ड करके रखना पड़ेगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, जो कि यहाँ पे देखा जाए तो कुछ इस तरह का यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि अगर 22 के ऊपर निकलता है तो फिर 38 और उसके बाद 64 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आप इन लेवल को वॉच आउट कीजिए, अपना स्टडी कंडक्ट कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही दोस्तों पोजीशन बनाने की कोशिश करें। और अब हम एक नज़र कर लेते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के ऊपर और देखते हैं कि किस तरह के वहाँ पे लेवल और टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक का भी चार्ट पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे भी मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी है। और देखा जाए तो इसने भी जो ऑल टाइम हाई बनाया था वो तकरीबन 230 रुपये के आसपास का इंडियन ओवरसीज बैंक ने हाई बनाया था। वो भी तकरीबन 2007 के आसपास 230 का हाई बनाया था इंडियन ओवरसीज बैंक ने। और उसके बाद भी हमें भारी गिरावट देखने को मिली और लॉकडाउन के टाइम पे जो लो बनाया वो भी तकरीबन देखा जाए तो 6 रुपये के आसपास का लो बनाया था। और अभी फिलहाल देखा जाए तो 17 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ फ्राइडे के दिन हमें क्लोजिंग देखने को मिली। और यहाँ पे सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो तकरीबन 13 रुपये का अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। आप चाहे तो 13 रुपये के एसएल के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। और ऊपर के लेवल पर रजिस्टेंस लेवल की बात करूँ तो 20 रुपये 50 पैसे का अच्छा खासा रजिस्टेंस लेवल है, जो कि यहाँ पे देखा जाए तो पहले सपोर्ट लेवल था, वही सपोर्ट लेवल अब आपको एज रजिस्टेंस की तरह देखने को मिलेगा। अगर इस रजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ 32 का और उसके ऊपर 55 तक के भी आपको टारगेट इंडियन ओवरसीज बैंक में देखने को मिल सकते हैं। वो भी लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम आपको 4 से 5 साल तक होल्ड करना पड़ेगा तभी आपको ये बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और मैंने आपको ये तीनों बैंक्स के ऊपर जो टारगेट दिए हैं वो टारगेट के लिए आपको कम से कम 4-5 साल तक पोजीशन को होल्ड करना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 1-2 साल में भी देखने को मिल जाए, कुछ कह नहीं सकते बाजार के ऊपर, ठीक है।
तो यहाँ पे देखा जाए तो एक बड़ा ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि बड़े टारगेट के लिए आपको आईओबी में अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद ही किसी भी तरह का कोई डिसीजन लेने की कोशिश करें। तो इन लेवल को वॉच आउट कीजिए, अपना स्टडी कंडक्ट कीजिए, उसके बाद ही दोस्तों पोजीशन बनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करना ना भूलें, और चैनल पर नया है तो ऐसी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।